वेलकम टू जेएसपाई क्लासेस। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज करी थी डिटरमिनेंट्स की। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये कहता है कि द फॉलोइंग 6 ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। जो ये 6 ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स के ऊपर लगेंगे तो उनको कहेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहेंगे। हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या कहता है कि इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, मतलब किन्हीं भी दो रो का इंटरचेंज होना, वो पहला ऑपरेशन ये होगा हमारा इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। मतलब जैसे कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स होगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्या कहता है? पहला ऑपरेशन क्या है हमारा कि दो रोज का इंटरचेंज होना। मतलब ये ऑपरेशन क्या कहता है? दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं हम। पहला ऑपरेशन मतलब ये फर्स्ट रो ये होगी हमारी R1, ये सेकंड रो होगी R2। मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो हमने ऑपरेशन लगाया जैसे R1 इंटरचेंज R2। तो ये ऑपरेशन लगाया तो हमने R2 वाले एलिमेंट R1 में चले जाएंगे, R1 वाले R2 में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा ये A21 A22 A23 A11 A12 A13। ये R1 ऑपरेशन लगा दिया R2 के ऊपर। तो मतलब R1 के एलिमेंट्स जो है वो R2 में आ गए, R2 वाले R1 में आ गए। अब सेकंड ऑपरेशन क्या कहता है हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर। मल्टीप्लिकेशन किसी भी रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी नॉन जीरो स्केलर से। जैसे ये हमारा ऑपरेशन हो जाएगा Ri टेंड्स टू K Ri। मतलब ये अब कोई पर्टिकुलर रो ले ली हमने, जैसे इसमें R1 ले ली, R1 K R1 क्या K R1 हो गया हमारा। क्या हम ऑपरेशन लगाएंगे किसी भी रो के ऊपर, रो के अंदर जो सारे एलिमेंट्स है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसी भी स्केलर K से। तो क्या हो जाएगा? इस पे ऑपरेशन लगा हमारा तो क्या होगा? K A11 K A12 K A3। तो ये ऑपरेशन लग के हमारी मैट्रिक्स ये होगी। तो सेकंड ऑपरेशन क्या कहता था? किसी भी रो के किसी भी सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नॉन जीरो स्केलर K से। तो ये हमारी क्या ऑपरेशन हो जाएगा? Ri टेंड्स टू K Ri हो गया। अब थर्ड ऑपरेशन क्या कहता है हमारा? एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो। Ri टेंड्स टू Ri प्लस K Rj। क्या कहता है कि एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल, कोई भी रो ले लेंगे उसका हम स्केलर मल्टीपल कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे किसी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो। मतलब ये कोई रो ले ली हमने, जैसे लगा लो R1 टेंड्स टू R1 प्लस K R2, ये ले। अब हम R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे। क्या R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे हम? क्या R1 प्लस K R2। ये R1 है, पहले हम स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे K की इससे। तो क्या हो जाएगा हमारा? R1 ये हो गया प्लस K इंटू R2। ये R2 एलिमेंट R2 मैट्रिक्स है, R2 रो है। इस रो की मल्टीप्लाई हो जाएगी स्केलर K से। स्केलर K से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या ये सारे मल्टीप्लाई कर देंगे हम K। ये रो होगी हमारी K से मल्टीप्लाई। तो फिर उसको ऐड करना है R1 के अंदर। तो क्या हो जाएगा हमारा? A11 प्लस K A21 ऐसे हो जाएंगे, A12 प्लस K A22 A13 प्लस K A23। तो ऐसे हमारी ये R1 पे ऑपरेशन लग जाएगा। तो हमारे R1 के एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे A11 प्लस K A21 A12 प्लस K A22 और A13 प्लस K A23। क्या यही ऑपरेशन कहता है? ये थर्ड ऑपरेशन क्या कहता है कि एडिशन करना है किसी भी नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। कोई भी एक रो ले लिया, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम नॉन जीरो स्केलर से, फिर उसको कॉरेस्पॉन्डिंग अदर रो के साथ ऐड कर देंगे तो ऑपरेशन लगा के। तो हमारा थर्ड यही कहता है। अब जैसे तीन तो ऑपरेशन थे हमारे रो के, तो अब तीन ऑपरेशन आएंगे हमारे कॉलम के। जैसे रो के थे वैसे ही सेम हमारे कॉलम के होंगे। क्या था? जैसे इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज था हमारा रोज के अंदर, अब ऐसे ही कॉलम के अंदर दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे लगा लिए जैसे कि ये हमारा कोई C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है। क्या ये कोई भी मैट्रिक्स है हमारी, ये कोई भी C1, ये हमारा C1 कॉलम है, ये कोई भी हमारा C2 कॉलम है। तो हमने ऑपरेशन लगा दिया C1 इंटरचेंज C2। C1 इंटरचेंज C2 मतलब ये C2 के एलिमेंट इसमें आ जाएंगे और C1 वाले सारे इधर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? या A12 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A32 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A11 A21 A33।
ये क्या होगा हमारा इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू कॉलम्स, ये दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब थर्ड है, जैसे हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दी किसी भी रो की, ऐसे ही इसमें है कि इसमें अब लगा देंगे C1 ये है, जैसे C2 ये है, क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर्स। अब क्या कहता है ये हमारा ऑपरेशन होगा Ci टेंड्स टू K Ci, ये कोई हमारा ऑपरेशन होगा Ci टेंड्स टू K Ci, ये ऑपरेशन है। अब लगा लीजिए ये C1 कॉलम है हमारा, अब इस पे ऑपरेशन लगाना हमने लगा लिया जैसे C1 टेंड्स टू K C1। अब ये C1 कॉलम है, इस पे हम हर एलिमेंट, कॉलम के हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी K के साथ, K, ये हमारा ऑपरेशन हो गया। क्या मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एलिमेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम ले लेंगे, उसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी स्केलर से, तो ये हमारा ऑपरेशन होगा C1 टेंड्स टू K C1, ये हमारा ऑपरेशन लगेगा जब हमको कॉलम के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नॉन जीरो स्केलर K से। अब सिक्स्थ वही है जैसे इसमें रो में थर्ड थी हमारी, क्या कि किसी भी पर्टिकुलर रो को हम किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको किसी कॉरस्पॉन्डिंग अदर रो के साथ ऐड कर देंगे, वो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। तब इसमें क्या है, किसी भी नॉन जीरो स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम से, तो उसको किसी भी दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ हम ऐड कर देंगे। अब जैसे लगा लीजिए इसमें क्या, ये ऑपरेशन क्या कहता है Ci टेंड्स टू Ci प्लस K Cj। अब हमारा लगा लीजिए, अब जैसे क्या होगा A12 A22 A32, ये है हमारा। जैसे अब हम ऑपरेशन लगा लेंगे C1 टेंड्स टू C1 प्लस K C2, ये ऑपरेशन हो गया हमारा। क्या C1 पे ऑपरेशन लगाया हमने, C1 में क्या जुड़ जाए K की मल्टीप्लाई होकर C2 से, अब ये है किसकी मल्टीप्लाई K से, तो क्या हो जाएगा K सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई होगी हर एलिमेंट की सेकंड कॉलम के K से मल्टीप्लाई होगी। अब उसको ऐड करना हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो उसके जो नई मैट्रिक्स बनेगी हमारी, जो बन के आएगी, उसमें जो पहला कॉलम क्या होगा हमारा A12 प्लस K ऑफ A11, क्या C11 में क्या जोड़ना हमने K ऑफ C2 सेकंड कॉलम जोड़ना है। अब ऐसे दूसरा क्या हो जाएगा A22 क्या A22 इसका है प्लस K ऑफ A21। अब ऐसे ही A32 है K ऑफ A31, ये हमारे जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी ऑपरेशन लगने के बाद उसके फर्स्ट कॉलम में हो जाएंगे। अब जो हमारे 6 ऑपरेशन थे, इन ऑपरेशन को कहते हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशन। इन ऑपरेशन का यूज करके हम एग्जांपल्स निकालेंगे जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनको एलिमेंट्री ऑपरेशन के हिसाब से क्वेश्चंस को डिटरमिनेंट को सोल्व करें। तो हम इनके एग्जांपल देखेंगे कि इनको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे ऑपरेशन लगाते हैं। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, क्या कहता है कि प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग दैट की डिटरमिनेंट 1 1 1 a b c b plus c c plus a plus b is equal to 0। क्या हमने प्रूव करना है कि जो ये डिटरमिनेंट हमारा 0 के इक्वल होगा। हमने विदाउट एक्सपेंड करना, मतलब इसमें ऑपरेशंस लगाने हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो अभी हमने 6 ऑपरेशन पढ़े थे उन्हीं बेस पे ऑपरेशन लगा के हमने इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे a है, यहाँ b plus c है, मतलब यहाँ पे a नहीं है। अब यहाँ पे c plus a है, यहाँ पे b नहीं है। यहाँ पे a plus b है, यहाँ c नहीं है। अब यहाँ पे c आ जाए, यहाँ पे b आ जाए, यहाँ पे a आ जाए, तो a plus b plus c, यहाँ a plus b plus c, यहाँ पे a plus b plus c, तीनों में a plus b plus c बन जाएगा हमारा। तो वो a plus b plus c हमारा सेम आ गया तीनों में, तो एक कॉलम के तीन एलिमेंट सेम आ गए, तो हमारा बाहर आ जाएगा। तो a plus b plus c हमारा बाहर आ जाएगा। तो इस करके हम ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे हमको इस पे चेंज करना ना, इस पे हमने जोड़ने हैं, ये a यहाँ आ जाए, तो मतलब हम थर्ड पे ऑपरेशन लगाएंगे C3 टेंड्स टू C3 में ये जोड़ना हमने C3 प्लस C2। क्या हमने इस थर्ड कॉलम पे ऑपरेशन लगाना है, तो हम इसमें क्या, तो हमारे पास a आ जाए, यहाँ b आ जाए, ऐसे आ जाए, तो वो हमारा सेकंड कॉलम के अंदर है। तो हमने तीसरे कॉलम पे ऑपरेशन लगाना है, तो हमने इसमें दूसरा जोड़ दिया C3 प्लस C2। तो हमने C3 प्लस C2 करा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, क्या हमारे पास 1 1 1 a b c, हमने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना। हमने ऑपरेशन लगा दिया, पहला ऑपरेशन C3 टेंड्स टू C3 प्लस C2, C3 प्लस C2 होगा, तो इसमें जोड़ा C2, तो क्या होगा हमारे पास a प्लस b प्लस c। यहाँ c प्लस a है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, यहाँ पे a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस। अब ये डिटरमिनेंट हो गया। अब ये डिटरमिनेंट हो गया, इसमें a प्लस b प्लस c हमारे क्या हो गए, तीनों एक कॉलम के अंदर तीनों एलिमेंट हमारे सेम हो गए। अब ये हमारा a प्लस b प्लस c हम बाहर ले लेते हैं, a प्लस b प्लस c हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब
क्या बच गया यहाँ पे 1 1 1 बच गया, A B C बच गया। अब यहाँ पे 1 1 1 बच गया। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या की, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम हमारे सेम हो जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है। अब इसमें पहली रो सारे एलिमेंट 1 और पहली कॉलम सारे एलिमेंट 1 और थर्ड कॉलम हमारे एलिमेंट 1। इस डिटरमिनेंट के अंदर दो कॉलम हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारा 0। क्या हमने इनका डिटरमिनेंट सोल्व ना करके हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हमने इसको 0 के इक्वल प्रूव किया। क्या पहले क्या किया, हमारे यहाँ पे A नहीं था, यहाँ B नहीं था, यहाँ C नहीं था, तो हमने इस पे ऑपरेशन लगा दिया C3 टेंस टू C3 प्लस C2। अब इस पे ऑपरेशन लगाना तो इसमें हम जोड़ेंगे दूसरी कॉलम जो हमको चाहिए इसके अंदर, तो A प्लस B प्लस C हो गया। A प्लस B प्लस C हमारे एक कॉलम के अंदर तीनों एलिमेंट सेम हो गए, तो हमने वो बाहर ले लिया, तो 1 1 1 बच गया। तो अब किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम हमारे सेम हो जाते हैं तो हमारा उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यह भी तो हमारा सिंपल एग्जांपल था। ऐसे ही हम थोड़े टिपिकल एग्जांपल भी करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं, और मतलब इस एक्सरसाइज में से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो एक एग्जांपल हो रहा है हमारे पास, क्या कहता है कि डिटरमिनेंट है 1 1 1 x y z y z z x x y। इस डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व करना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाकर। अब जैसे कि हमारा कोई भी डिटरमिनेंट है, उसके अंदर कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम हो, उसके अंदर 1 1 1 आ जाते हैं, जैसे 1 1 1 बन जाता है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि इस 1 के नीचे वाले दोनों है ना, इनको 0 बनाना। तो 0 बना के फिर इसको इस मतलब इस कॉलम और रो के इस एलिमेंट के अलाउंग उसको एक्सपेंड कर, मतलब फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड कर देना। तो अब जैसे इसमें ये 0 है, अभी 1 1 इनको 0 बनाएंगे पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर। क्या, अब जैसे इस पे लगा देते हैं हम R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R2 में से R1 चला जाए, और हम R3 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R3 में से R1 जाए। क्या ऑपरेशन लगाया हमने, R2 पे लगाया कि R2 में से R1 हमारा चला गया, फिर हमने R3 पे लगाया, R3 में से हमारा R1 चला गया, तो क्या हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट। अब लगा दिया तो हमने क्या करा कि पहला तो हमारा सेम रहेगा 1x और yz। अब हमने ऑपरेशन लगाया दूसरे और तीसरे के ऊपर। दूसरे पे क्या लगाया, R2 में से क्या जाएगा हमारा R1 जाएगा, तो 1 में से 1 गया 0, y माइनस x, क्या वो y माइनस x हुआ। अब क्या है हमारे पास zx माइनस yz, क्या zx माइनस ऑफ y, इसमें से ये चला गया, ये हमारा हो गया। अब यहाँ 0 बन गया। अब ऐसे हमने यहाँ R3 पे लगाया, R3 में से R1 जाएगा हमारा, तो ये 0 बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ 0, 1 में से 1 0। अब z माइनस ऑफ x बचता है हमारा। अब यहाँ पे x y माइनस ऑफ y z, ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया। फिर हमारे यहाँ 0 बन गए। अब इनमें देखेंगे हम, थोड़ा सोल्व करेंगे इनको, 1x y z लिख लिया हमने। अब 0 और ये क्या होगा y माइनस x। अब इसमें से z को माइनस ऑफ z कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऑफ z कॉमन लिया तो y माइनस ऑफ x हो गया हमारा। क्या माइनस ऑफ z कॉमन लिया तो y प्लस का माइनस x हो गया, ठीक है हमारा। अब 0 ऐसे ही z माइनस ऑफ x हुआ, तो इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस ऑफ y कॉमन ले लेंगे। माइनस ऑफ y कॉमन लिया तो z माइनस ऑफ x बच जाएगा हमारे पास, z माइनस ऑफ। अब 0 है, 0 की मल्टीप्लाई हम y माइनस x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या 0 इंटू वाई माइनस ऑफ एक्स लिख दिया हमने। अब ये 0 है, 0 इंटू जेड माइनस ऑफ एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब ये पूरी रो के अंदर से y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स हमारा कॉमन आ रहा है। अब इसमें z माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स हमारा कॉमन आ रहा है, हम ये बाहर ले लेंगे। अब ये बाहर ले लेंगे तो क्या, जैसे अपनी शुरू में ये ऑपरेशन लगाए थे तो बताओ, अब मैंने क्या करा कि डिटरमिनेंट पहले क्या कि 1x yz 1x yz। अब y माइनस एक्स और या z माइनस एक्स हमारा कॉमन, ये हमने डिटरमिनेंट यहाँ क्या y माइनस एक्स और z माइनस एक्स हमारा कॉमन, तो हमारा क्या बच गया 0, यहाँ बच गया 1, यहाँ माइनस ऑफ z, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया माइनस ऑफ y।
y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये हमारा आ गया और ये हमारा डिटरमिनेंट बच गया। क्या अगर हमने शुरू में ये डिटरमिनेंट था हमारे किसी भी रो या कॉलम में ऐसे 1 1 बन जाता है तो उसके बाद हम उसके नीचे वाले 2 रो या 2 कॉलम होंगे हमारे, उनको हम 0 बनाएंगे उस 1 के एलिमेंट के नीचे वाले को, सिर्फ इन दोनों को। अब हम इसको 0 बनाएंगे तो क्या करा, इस पे ऑपरेशन लगाया था हमने, क्या R2 पे, R2 में से R बन गया, R3 पे लगाया था, R3 में से R बन गया, तो हमारा ये आया। इसके बाद क्या हुआ, इसमें से हमने z को माइनस ऑफ z कॉमन लिया तो y माइनस एक्स इसमें से पूरी कॉमन आया, y माइनस एक्स बाहर लिख लिया। इसमें से अब z माइनस एक्स हमारा कॉमन आया तो z माइनस एक्स हमारा पूरा बाहर लिख लिया, तो हमारा ये डिटरमिनेंट आ गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा क्या कि अब ये बच गया। अब हम डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं उसके हिसाब से हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे हम। तो कैसे करते थे, प्लस माइनस प्लस, तो हमारा क्या, तो y माइनस एक्स आ रहा है, एक z माइनस एक्स आ रहा है, तो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पहला 1, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ y माइनस z और प्लस 1 है तो प्लस का z हो गया। अब यहाँ पे x है, माइनस ऑफ x, ये छोड़ेंगे तो 0 बन रहा है, ये 0 लिख दिया। अब प्लस ऑफ yz लिखा हमने, yz ये रो ये जो छोड़ दी थी ये 0 बन रहा है हमारा, ये 0 बन रहा है, तो क्या बन गया हमारा y माइनस एक्स z माइनस एक्स, और ये क्या बच गया z माइनस ऑफ y, ये हो गया। अब इसमें से हम ये क्या हुआ हमारा y माइनस एक्स, अब इसमें से क्या लिख सकते हैं, इसको x माइनस ऑफ y लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस को माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसको z माइनस वाई, इसको y माइनस z लिख सकते हैं, माइनस बाहर माइनस माइनस हो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा x माइनस वाई y माइनस z, और ये क्या हमारा z माइनस ऑफ x, क्या हमारा ये आया था y माइनस x आया था, ये z माइनस x और ये क्या था z माइनस y आया था, तो हम इसको x माइनस y लिख सकते हैं तो माइनस इसका बाहर आ गया। अब ऐसे ही z माइनस y इसको y माइनस z लिख सकते हैं, उसका माइनस बाहर आके प्लस हो गया, तो बस हमारा z माइनस x, तो हमारा क्या x माइनस y y माइनस z और z माइनस x हमारा ये डिटरमिनेंट आ गया, इसका डिटरमिनेंट आ गया। हमने इसको सॉल्व किया, क्या हमारे किसी भी रो कॉलम में 1 1 इस टाइप के आ जाते हैं तो हम इसके फर्स्ट तो इसके 1 के नीचे वाले दोनों को हम 0 बनाएंगे, वो इस रो के अलोंग आए थे तो इन दो को इस साइड हम 0 बनाते, तो उसके बाद हम एक्सपेंड कर देंगे उस रो के उस कॉलम के अलोंग, तो हमारा क्या है सॉल्व होके x माइनस y y माइनस z z माइनस x आ गया हमारा। तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या कहता है कि प्रूव दैट डिटरमिनेंट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 into a plus b plus c की होल क्यूब, ये डिटरमिनेंट हमारा इसके इक्वल हुआ। तो इसके हिसाब से तो हमको सीधा दिख रहा है कि जो राइट हैंड साइड है इसमें a plus b plus c हमारा कुछ इसमें से डिटरमिनेंट में से कॉमन आएगा, किसी कॉलम से या किसी रो से जिसके थ्रू वो बाहर निकलेगा, इसमें पावर क्यूब है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें हम रो जोड़े, देखिए इसमें हम रो जोड़ते हैं तो हमारा कुछ बनता है, तो a b plus 2c है, इसमें हम रो जोड़े मतलब इसमें ये रो जोड़े तो क्या बनेगा a plus b plus 4c बनता है। अब इसमें हम जोड़े तो a 4a plus b plus c बनता है, मतलब इस हिसाब, और इसमें क्या करें तो क्या बनेगा 4bc plus a बनेगा, मतलब इस हिसाब से कुछ कॉमन नहीं आता है हमारा, हम रो में हम ऑपरेशन लगाए तो अब हम कॉलम पे ऑपरेशन लगाते हैं। अब इससे लगा लिया पहला C1 कॉलम हमारा, इस पे ऑपरेशन लगाते हैं कि हम पहली कॉलम जो है हमारी ये, इसमें हम सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम तीनों ऐड करें तो हमारा कुछ बनता है या नहीं बनता, तब a plus b plus 2c है, तो इसमें ये C1 plus C2 plus C3 C1 पे ऑपरेशन लगाए ऐसा हम, तो क्या बनेगा 2a 2b plus 2c बन रहा है हमारा, क्या 2a plus 2b plus 2c बना, मतलब इसमें a plus b plus c हमारा कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। अब इसमें देखिए हम तो इस पे ऑपरेशन लगाए ये और ये जोड़ना है साथ में, तो क्या बनेगा 2a 2b plus 2c, ऊपर भी हमारा 2a plus 2b plus 2c बना था, अब सेकंड में भी यही बन रहा है, अब थर्ड पे इस पे ऑपरेशन लगाएंगे ये जोड़ रहा है, इसमें ये जोड़ना है इसमें ये जोड़ना है तीनों, तो 2a plus 2b plus 2c हमारा इसमें भी यही बन रहा है, क्या अब 2a plus 2b plus 2c हमारा यहाँ बन रहा है, तीनों में बन रहा है सेम, तो मतलब इसमें से हमारा a plus b plus c हमारा कुछ कॉमन आएगा। तो हम देखते हैं क्या ऑपरेशन लगाया C1 पे, C1 plus C2 plus C3 C1 पे ऑपरेशन हमने ये लगाया, तो हम डिटरमिनेंट मान लिया, तो इस पे ऑपरेशन लगाया तो क्या बन गया 2a plus 2b plus 2c, ये हो गया। अब इसमें लगाया था 2b 2a plus 2c,
तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ पे भी 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये हमारा हो गया। तो अब ये तो ऑपरेशन C1 लगा रहा, तो सिर्फ C1 चेंज होगा, C2 C3 हमारे सेम रहेंगे, a b प्लस c प्लस 2a। अब ये a, b c प्लस a प्लस 2b, क्या हो गया हमारा c प्लस a प्लस 2b, ये डिटरमिनेंट आ गया। अभी इसमें इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स हमारे सेम हैं, इसके 2a प्लस 2a प्लस ये सारे हम बाहर ले लेंगे, क्या ये हमने बाहर ले लिया 2a प्लस 2b प्लस, पहले इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको ये भी लिख सकते हैं हम, क्या अब 2 इसमें से हटा लिया, 2 इसमें से हटा लिया, 2 इसमें से हटा लिया, पहले 2 हमारा बाहर कॉमन, अब 2 इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से 2 हमारा बाहर कॉमन, 2 इसमें से गया, 2 इसमें से गया, 2 इसमें से गया, हमारा 2 बाहर कॉमन आ गया हमारा। अब हमने 2a प्लस b प्लस c हमारा बाहर ले लेते हैं, 2a प्लस b प्लस c, तो हमारा क्या बच गया 1 बच गया। अब यहाँ बच गया a b प्लस c प्लस 2a, यहाँ a बच गया, यहाँ पे हमारा बच गया b, यहाँ पे b c प्लस a प्लस, ये हमारे 1 के अभी हमने लास्ट एग्जांपल में क्या कि ऐसे किसी कॉलम या रो में 1 बन जाए तो उसके ये दो नीचे वाले हम 0 बनाएंगे। अब ऐसे ही हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे और R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या अब लगा लिया हम R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1, R2 ऑपरेशन लगा दिया, वैसे ही R3 पे लगाएंगे, R3 में से R3 माइनस ऑफ R1, ये ऑपरेशन लगाया। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या डिटरमिनेंट डाल लिया हमने, क्या R2 में से R1 गया, मतलब इसमें से ये घटाना है, तो पहली वाली तो सेम रहेगी हमारी 1ab, ये तो हमारा सेम रहेगा, तो इसमें से ये घटाना है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया हमारा, b प्लस c प्लस 2a में से a गया, तो हमारा b प्लस c प्लस a बच गया हमारा। अब b में से b गया 0 बच गया हमारा। वैसे ही R3 में से क्या घटाना है हमको, R1 घटाना है, तो 1 में से 1 0, a माइनस a 0, c प्लस a प्लस 2b में से हो गया, तो क्या बच गया हमारा c प्लस a प्लस b बच गया। अब बाहर क्या था हमारा, अब यहाँ बाहर था हमारा 2 ऑफ a प्लस b प्लस c, और ये हमारा साथ में क्या आ गया, डिटरमिनेंट आ गया। अब जैसे हमने पिछले एग्जांपल में सोल्व किया था, इसको इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया था, तो हमने क्या 2a प्लस b प्लस c तो हमारा ऐसे रखेंगे ही सही। अब इसके अलॉन्ग कर देंगे तो 1 ये कॉलम छोड़ देंगे और वो रो छोड़ देंगे, क्या ये a1 है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारा छोड़ देंगे, तो हमारा b प्लस c प्लस a है, तो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, तो ये इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर बन गया, माइनस ऑफ 0 होता है वो। तो उसके बाद a के अलॉन्ग करेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, तो हमारा ये और ये छोड़ा तो 0 0 बन रहा है, लिखने की जरूरत नहीं, मतलब 0 माइनस ऑफ a इंटू 0 हो गया। अब प्लस b करेंगे तो ये को रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन गया 0, तो क्या बच गया हमारा 2 ऑफ a प्लस b प्लस c, और यहाँ से क्या आ गया a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये 1 है, तो क्या होगा 2 इंटू a प्लस b प्लस c की पावर क्यूब आ गई हमारे पास। यही सोल्व करना था हमने, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था हमने। क्या हमने रो में करके देखा, तो रो में हमको कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिससे a प्लस b प्लस c हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमने कॉलम में ऑपरेशन लगाया, तो c1 में हमने c1 प्लस c2 प्लस c3 जोड़ दिया, तो जहाँ से हमने 2 इंटू a प्लस b प्लस c हमारा क्या कॉमन मिला, कुछ ऐसा मिला कि जिससे हम बाहर लाके हम राइट हैंड साइड के बराबर तक पहुंच सके कि ऐसा क्या मिले, तो 2a प्लस b प्लस c हमारा बाहर का, तो हमारे 1 1 बन गई। हमारे 1 1 बन जाते हैं तो हमको नीचे उसके दो कॉलम को 0 बनाने पड़ते हैं, जिस करके हम और फिर उसको हमने विदाउट क्या नाम है डिटरमिनेंट को सॉल्व करा, तो a प्लस b था, एक्सपेंड करा, तो इसको हमारा a प्लस b प्लस c उसका स्क्वायर, और ये हमारा 2 इंटू a प्लस b प्लस c की क्यूब आ गया। ये हमारा एग्जाम्पल था। अब एक ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर का, तो उसके बाद हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्व कर देंगे। कोई भी किसी को दिक्कत आती है तो आपको, तो अब देखते हैं कि हमारा क्या कहता है, प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट हमारा 4 ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 ऑफ a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर के इक्वल होगा।
तो अब क्या राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी सी की फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब ए की पावर बी की पावर सी की पावर के फॉर्म में आ रहे हैं। तो मतलब हमारा कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट में से हम देखेंगे किसी भी रो या किसी कॉलम में से ए बी सी टाइप के कुछ एलिमेंट्स हमारे कॉमन निकलेंगे। तो हम देखते हैं कि अब इस रो में से देखिए ए स्क्वायर या ए नहीं है या यहाँ ए है, तो हमारा इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, अब यहाँ से भी नहीं आ रहा। अब हम कॉलम इसमें देखिए ए स्क्वायर ए बी, या ए है या बी है या सी, यहाँ ए नहीं है तो हमारा ए कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ ए है बी है या बी नहीं है या ना ए है तो हमारा ए कॉमन नहीं आ रहा। तो हम इस फॉर्म में देखते हैं कि इस कॉलम में देखते हैं, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी है, क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो मतलब ए यहाँ से भी आ रहा है, ए यहाँ से भी आ रहा है। अब इसमें देखिए बी सी, यहाँ बी यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, मतलब इसमें से बी कॉमन आ रहा है। इसमें देखिए सी, इसमें से सी, इसमें से सी, मतलब इसमें से ए कॉमन आ रहा है, इसमें से बी कॉमन आ रहा है, इसमें से सी कॉमन आ रहा है, मतलब जैसे ए बी सी हमारे फॉर्म है राइट हैंड साइड के अंदर, तो हमको ऐसे ही चाहिए। अब देखिए टेकिंग कॉमन A1, ए तो होगा फ्रॉम C1 में से, B होगा फ्रॉम C2, C होगा हमारा C3 से, ये हमारे कॉमन हो गए, या ए इसमें से आया, बी इसमें से आया, सी इसमें से आया, तो हमारा क्या ए बी सी हम बाहर लिख सकते हैं, ये हमारा ए बी सी बाहर आ गया, तो यहाँ ए बच गया, यहाँ ए प्लस बी बच गया हमारा, और यहाँ क्या बच गया, बी बच गया, क्योंकि हमने इसे ए कॉमन लिया। अब इसमें से बी कॉमन आएगा, बी कॉमन आएगा तो हमारे पास सी बचा, यहाँ बी बचा, यहाँ बी प्लस सी बचा। अब इसमें से सी कॉमन आया तो हमारा क्या बचा, ए प्लस सी बचा, यहाँ ए बचा, यहाँ सी बचा, ये डिटरमिनेंट हो गया। तो हमारा बाहर क्या आ गया, ए बी सी कुछ हमारा बाहर आ गया। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएं कि अब हमारा कुछ लगाए 2 इंटू ए बी कुछ मतलब 4 कुछ स्केलर भी बाहर आ रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या ऑपरेशन लगाए। अब जैसे कि इस पर लगाए हम फर्स्ट पे, तो ए बी है मतलब 2a हो जाएंगे 2b हो जाएंगे। अब सी बी है, b प्लस सी है तो 2c 2b हो जाएंगे हमारे। अब ऐसे a प्लस सी है तो हमारा a और c हो जाएंगे। अब यहाँ से हमारे 2a प्लस 2b बन रहा है, यहाँ से 2b प्लस 2c बन रहा है, यहाँ से 2a प्लस 2c बन रहा है, तो हमारा ऑपरेशन लगा देंगे हम R1 पे। क्या R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 में R2 प्लस R3 हमने जोड़ दिया, तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ ए बी सी हमारा है ही सही। अब R1 पे लगाया तो ए जुड़ रहा है, बी जुड़ रहा है, बी मतलब 2 ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 2b है तो 2 बाहर कॉमन लिया तो a प्लस बी। अब ऐसे इस पे लगा तो 2c और 2b हो जाएगा, तो हमारा 2 ऑफ b प्लस c लिख सकते हैं इसको। अब ऐसे यहाँ पे a प्लस c तो 2 ऑफ a प्लस c लिखते हैं, तो हमारा ये हो गया डिटरमिनेंट। यहाँ से a प्लस b हो गया, यहाँ b हो गया, यहाँ a हो गया, यहाँ b, यहाँ b प्लस c, यहाँ हो गया हमारा c। अब यहाँ 2 इस पूरे रो में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ 2 हटा देंगे, तो हमारा क्या, यहाँ 2 बाहर आ गया। अब ये लिया, अब इसमें a प्लस बी है, अब इसमें से हम ये घटा दें तो यहाँ हमारा 0 बन जाएगा ना। तो हम इसी टाइप से ऐसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ और यहाँ 0 बनाएंगे और यहाँ पे कुछ बच जाएगा हमारा, जिसके अलावा हम एक्सपेंड करके हम राइट हैंड साइड के बराबर पहुंच जाएंगे। तो हमने लगाया ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 पे, R1 में से R2 घटा रहे हैं, तो डिटरमिनेंट हमारा 2 ऑफ ए बी सी तो हमारा बाहर है ही, R1 में से R2 घटा रहे हैं, मतलब a प्लस बी में से a प्लस बी हमारा जा रहा है, तो हमारा क्या हो गया 0। अब b प्लस सी में से गया b, तो हमारा बच गया यहाँ c। अब a प्लस सी में से गया a, तो हमारा क्या बच गया c। तो हमारा a प्लस b, ये सेकेंड और थर्ड रो तो हमारा सेम रहेंगे, a प्लस बी b, a b प्लस c और c। अब यहाँ हमारा एक 0 बन गया, जैसे हमारे 1 हमारी बन जाती थी तो हम 2 0 करके हम तीसरे कॉलम एक्सपेंड करते थे, वैसे हम यहाँ पे एक 0 बन गया, हम एक यहाँ पे और 0 बना देंगे तो उसके अलावा हम एक्सपेंड कर देंगे थर्ड कॉलम के अलावा। तो अब जैसे देखिए कि अब यहाँ 0 कैसे बनेगा कि इसमें से इसको घटा दें, C2 पे ऑपरेशन लगाए, C2 में से C3 चला जाए। अब लगा दिया हमने C2 पे ऑपरेशन, C2 में से C3 चला जाए। अब डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 a b c, ये 0, ये a प्लस b, ये b। हमने लगाना है C2 पे ऑपरेशन लगाना है, C में से C गया 0। अब यहाँ लगा b माइनस a
बी प्लस सी माइनस सी, तो हमारा बी बच गया, यहाँ सी या ए या सी, ये डिटरमिनेंट हो गया। अब हम क्या करना है कि राइट हैंड साइड हमारी इसके इक्वल आनी चाहिए, तो हमारे पास ये हो गया। अब हमने ये जीरो बना दिया, अब इसके अलावा एक्सपेंड कर देंगे हम डिटरमिनेंट। क्या 2 ऑफ ए बी सी था, अब इसके अलावा इसे करेंगे तो जीरो, तो हमारा ये जीरो बन रहा है, ये भी जीरो करेंगे तो जीरो, बाहर जीरो, तो हमारा सिर्फ सी बचता है। क्या सी, ये और ये छोड़ दिया, ये रो और ये कॉलम छोड़ दी, तो ये ए प्लस बी इंटू बी बन रहा है, ये ए प्लस बी इंटू बी माइनस ऑफ बी इंटू बी माइनस ऑफ ए, ये ए प्लस बी इंटू बी और बी माइनस ऑफ ए, तो ये हो गया। तो बाहर यहाँ 2 ऑफ ए बी सी हुआ। अब सी पूरा बाहर है, तो एक बार सी को बाहर ही रखें, तो ए की इसके साथ बी के साथ और बी के स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी। अब बी स्क्वायर से तो हम बी स्क्वायर काट दिया हमने, अगर आप बी स्क्वायर से हम बी स्क्वायर काट दिया, तो एक बार दोबारा देख लो, फिर इसको रब कर दूंगा मैं। क्या करा हमने शुरू में, ए स्क्वायर बी सी हमारे पास दे रखा था, तो हमको ऐसा कुछ चाहिए कि राइट साइड में ए बी सी हमारे इस टाइप में हमारे बाहर कॉमन है, तो हमने फर्स्ट कॉलम में से हमने ए कॉमन आया, सेकंड कॉलम में से बी आया, थर्ड कॉलम में से हमारा सी आया, तो ए बी सी हमारा बाहर आ गया, तो हमारा ये बच गया। अब कुछ ना कुछ स्केलर भी हमारा बाहर आता है, ऐसा लेने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो में हमने ऑपरेशन लगा दिया, R1 R2 R3 हमने तीनों जोड़ दिए, तो हमारा 2 हमारा बाहर आ गया। अब ये बचा, अब ये करने के लिए हमने किसी भी रो को एक्सपेंड करना है, तो हमने क्या करा, इसको और इसको जीरो बनाने के लिए R1 में से R2 घटाया, तो हमारा ये जीरो बन गया। अब सेकंड को जीरो बनाने के लिए क्या करना था, हमने C2 में से C3 घटा दिया, तो ये माइनस ये जीरो हो गया, ये C ये हमारा आ गया। अब ये करेंगे तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं, तो ये करें तो जीरो बन रहा है, जीरो, तो सिर्फ C बच रहा है। C क्या होगा, C a प्लस बी इंटू बी माइनस ऑफ बी इंटू बी माइनस ऑफ ए। अब ये बचा, तो हम क्या कि हमारा ये आ रहा है 2 ऑफ ए बी सी और सी है, और ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, बी ए बी प्लस ए बी क्या होगा हमारा 2ab। अब ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा 2 ऑफ ए बी सी है और मल्टीप्लाई में होगा 2 ऑफ ए बी सी, तो क्या होगा हमारा 2 इंटू 2 4 a इंटू ए का स्क्वायर बी इंटू बी का स्क्वायर इंटू सी इंटू सी का स्क्वायर। हमारा क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कि क्या करा हमने, पहले तो इसको कॉलम में से कॉमन लिया था, ए इसमें से बी लिया था, इसमें सी लिया, तो हमारा ए बी सी हमारा बाहर आया था। कुछ ना कुछ स्केलर भी बाहर आया, तो हमने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारा 2 बाहर आया, 2 बाहर करा। अब जैसे हमारे 1 1 बन जाते हैं, तो उसमें हम 2 0 बनाते हैं, तो इसके थर्ड के अलावा हम एक्सपेंड करते हैं। तो उसी टाइप में हमने पहले इसको 0 बनाया, फिर इसको 0 बनाया, तो थर्ड के अलावा सी के अलावा हमने एक्सपेंड कर दिया। तो हमारा क्या, राइट हैंड साइड में 2 इंटू ए प्लस बी 2 इंटू ए बी सी इंटू सी इंटू 2 इंटू ए बी, तो हमारा क्या बन गया 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये हमारी राइट साइड। तो इसी के साथ हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर खत्म होता है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको कोई ना कोई नेक्स्ट लेक्चर बना के दे देंगे, जिसमें हम आपको सारी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी। तो हम कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है और लेक्चर के नोट्स भी आपको दिए जाते हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।